त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव सृष्टि का आधार हैं। परंतु फिर भी अनेकों बार यह प्रश्न उठता है कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है? कौन है सर्वश्रेष्ठ भगवान? प्रमाण सहित यह रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। त्रिदेवों में श्रेष्ठता से संबंधित पहला प्रसंग शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में मिलता है, जिसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य आपस में श्रेष्ठता को लेकर भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया। उस विवाद को शांत करने हेतु एक भीषण अग्नि स्तंभ उनके मध्य प्रकट हुआ। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए निश्चय किया कि जो भी उस अग्नि स्तंभ के अंत को प्राप्त कर लेगा वही श्रेष्ठ होगा। अग्नि स्तंभ के अंत को प्राप्त करने हेतु ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और भगवान विष्णु नीचे की ओर, परंतु दोनों में से कोई भी उस अग्नि स्तंभ के अंत को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। भगवान विष्णु ने तो अपनी पराजय सहजता से स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कह दिया कि उन्होंने अग्नि स्तंभ का अंत प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पांचों मुखों में से असत्य बोलने वाले मुख को काट दिया और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि संसार में कभी उनकी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने ही समान पूजनीय होने का वरदान दिया। इस प्रसंग के अनुसार त्रिदेवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। त्रिदेवों में श्रेष्ठता से संबंधित दूसरा प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद अध्याय 19 में मिलता है, जिसके अनुसार एक बार सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ आरंभ करने के लिए एकत्र हुए बड़े बड़े ऋषि मुनियों में इस विषय पर वाद विवाद हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में से सबसे बड़ा कौन है। उन लोगों ने यह बात जानने के लिए त्रिदेवों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा लेने के लिए न उन्हें नमस्कार किया और न ही उनकी स्तुति की। इस पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, परंतु जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब उन्होंने अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर दबा लिया। वहाँ से महर्षि भृगु जी कैलाश गए। भगवान शिव ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी, परंतु महर्षि भृगु जी ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा कि तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने क्रोध पूर्वक त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु जी को मारना चाहा, परंतु उस समय माता सती ने विनय करके किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। भृगु जी ने जाकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर एक लात मार दी। तब भगवान विष्णु ने अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को प्रणाम किया और कहा, ब्रह्मन आपका स्वागत है, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। ऐसा कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। यह सुनकर भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति से उनके आँखों में आंसू छलक गए। भृगु जी ने वहाँ से लौटकर त्रिदेवों के यहाँ का अनुभव
अनुभव सभी ऋषि मुनियों को बताया। तब से सभी ऋषि मुनि भगवान विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। ये दोनों ही प्रसंग वास्तव में त्रिदेवों की लीलाएं ही हैं। अन्यथा सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाले, सबके अंतर मन की जानने वाले त्रिदेवों से भला क्या ही अज्ञात रह सकता है। वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश परम तत्व परमात्मा के ही तीन स्वरूप हैं, तो उनमें आपस में श्रेष्ठता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक ही तत्व के तीन स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आपस में तुलना करना व्यर्थ है। वेदों और पुराणों के अनुसार भी त्रिदेव एक ही हैं। जो मनुष्य उनमें कोई भेद नहीं करता, केवल वही उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जो भी मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भेद करता है, वह संसार के अंत तक नरक में निवास करता है। यदि कोई विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है और शिव भक्त होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, ऐसे मनुष्य को न तो भगवान शिव ही प्राप्त होते हैं और न ही भगवान विष्णु। इसलिए त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, या ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन है, यह प्रश्न ही अनुचित है, क्योंकि त्रिदेव स्वरूप से एक ही हैं। वास्तव में त्रिदेव तो एक दूसरे के पूरक हैं।